अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 10 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.1 और इसका क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें हम फैक्टराइजेशन मेथड से देख रहे हैं। इसके हम 3 क्वेश्चंस कर चुके हैं। आज फोर्थ पार्ट को देखते हैं, फिफ्थ और सिक्स्थ। कोशिश करते हैं इसी एक ही वीडियो में ये तीनों क्वेश्चंस कवर हो जाएं। आइए पेपर की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, यानी फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। 6x² माइनस 13x प्लस 5 इक्वल टू 0। वही मेथड कि हमने ए सी लेना है। ए सी हमारे इस केस में बन रहा है ए सी इक्वल टू 6 टाइम्स 5 यानी कि 30 बन रहा है। ठीक है, 30 के हम पेयर देख लेते हैं। 1 टाइम्स 30 इज़ 30। नेक्स्ट 2 टाइम्स 15 हो जाएगा। फिर 3 टाइम्स 10 ये हो जाएगा। और इससे आगे 35 के टेबल पे है 5 टाइम्स 6 इज़ 30। उसके बाद रिपीट होंगे 6 टाइम्स 5 वो यही पेयर हो जाएगा, 10 टाइम्स 3 वो यही पेयर हो जाएगा। तो ये 4 पेयर्स हैं। इसमें से वही बेहतरीन होगा, वही हमारे काम का है जो -13 हमें देगा। तो ये 13 यहाँ से हमें मिल रहा है 10 और 3 से ऐड करेंगे 13 मिल जाएगा। लेकिन -13 चाहिए तो ऐड तभी होता है जब सेम साइन हो। जब सेम साइन हो तो एडिशन का काम होता है। अब यहाँ हमें एडिशन चाहिए लेकिन माइनस साइन चाहिए, तो ये सेम साइन हमने दे दिए। क्या करना होगा अब हमें? सॉल्व करना है ये क्वेश्चन और मिड टर्म को हमने स्प्लिट करना है -13x को। ठीक है, और वो इस तरह से स्प्लिट हो रही है -10x -3x -10x -3x। ये एज इट इज़ फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म एज इट इज़ होती है। थर्ड टर्म बीच की टर्म जो है वो स्प्लिट होती है। उसका तरीका ये है, इन दो टर्म्स में से कुछ माइनस हो सकता है, इन दो टर्म्स में से कुछ माइनस हो सकता है। क्या हो सकता है हम देखते हैं। इन दो से 2x कॉमन हो सकता है, तो यहाँ अंदर रह जाएगा 2 टाइम्स 3 इज़ 6 और एक x बाहर आ चुका है। एक x 2 टाइम्स 5 इज़ 10, x बाहर आ चुका। माइनस और कुछ भी और कॉमन नहीं है, 1 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या हो जाएगा -3x जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि इसका माइनस बाहर आ चुका है। और माइनस जब बाहर आ जाए तो साइन को चेंज कर देता है, प्लस को माइनस कर देगा। ऐसा क्यों होता है? जब दोबारा इसे मल्टीप्लाई करके देखें -3x आएगा, -1 को इससे मल्टीप्लाई करके देखें माइनस माइनस प्लस 5 आएगा। ठीक है, ये कॉमन लेने का प्रोसेस आप लोग यकीनन जानते होंगे। नहीं जानते तो इस पर मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, वीडियो बनाऊंगी इस पर। यहीं पर हमारे क्वेश्चन के ठीक होने का पता चलता है जब ये ब्रैकेट सेम आ जाती है। ये ब्रैकेट कौन सी है? 3x - 5 दोनों टर्म्स में है, यानी एक टर्म ये है एक टर्म ये है। 3x - 5 जो कॉमन है वो हमने बाहर ले लिया। अंदर इस टर्म के पास 2x और इस टर्म के पास -1 रह जाएगा। अब हम यहाँ कहेंगे कि 3x - 5 दिस इक्वल टू 0 और 2x - 1 इक्वल टू 0। इन दोनों में से या तो ये इक्वल टू 0 है या फिर ये इक्वल टू 0 है या फिर दोनों इक्वल टू 0 है। यहाँ से हमें 3x को यहाँ रहने दें 0 + 5 यानी कि 5, और यहाँ पर 2x को रहने दें 0 + 1 मतलब 1, और x को यहाँ हम छोड़ें तो यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। ये एक रूट आ गया हमारे पास और दूसरा रूट आ जाएगा 1/2। ये दो रूट्स हैं और यही हमारे सॉल्यूशन सेट है 5/3 और 1/2। ये हमारा फोर्थ पार्ट है। अब हम फिफ्थ और सिक्स्थ को भी इसी वीडियो में कवर करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। फिफ्थ पार्ट है हमारे पास। थ्री इंटू एक्स स्क्वेयर -1 और इक्वल टू है 4 इंटू एक्स प्लस 1। ये तो बिल्कुल भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है क्वेश्चन, तो हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जब स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए तो फिर उसके बाद फैक्टराइजेशन मेथड से इसे सॉल्व करते हैं।
क्या करना है, हमने 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 3x² माइनस 3 हो जाएगा। इस तरफ 4 मल्टीप्लाई करेंगे, 4x प्लस 4 हो जाएगा। 3x², 4x इस तरफ, माइनस 4x माइनस 3, और ये 4 उस तरफ जा रहा है, तो ये -4 इक्वल टू 0। मेरे ख्याल में आप लोग ये प्रोसेस तो जानते ही होंगे, इसे ज़्यादा डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है। 3x² माइनस 4x, ये दोनों ऐड होंगे क्योंकि सेम साइन है, तो ये -7 हो जाएगा, इस इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है। स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाने के बाद हमने AC देखना होता है। AC हमारा इस क्वेश्चन में बन रहा है 3 × 7 = 21। तो 21 के सिर्फ यही पेयर ही है जो काम का है, यानी कि 4 हमें ये दे सकता है, 7 और 3 इनको हम सब्ट्रैक्ट करें तो 4 मिल जाएगा, लेकिन हमें -4 चाहिए, इसलिए 7 को माइनस साइन दे देंगे और 3 को प्लस साइन दे देंगे। अब हम इसको स्प्लिट कर लेते हैं, -7x प्लस 3x माइनस 7 इक्वल टू 0। अब यहाँ इन दो टर्म्स में से सिर्फ x कॉमन है, तो यहाँ रह जाएगा 3x माइनस 7, और इन दो टर्म्स में से कुछ भी कॉमन नहीं है, 1 हम लेंगे तो अंदर वही रह जाएगा 3x माइनस 7, जो यहाँ पहले भी आ चुका है। दोनों जब ब्रैकेट सेम होती हैं तो हमारी फैक्टराइजेशन बिल्कुल सही जा रही होती है, यानी फैक्टर्स हमने सही लिए हैं। 3x माइनस 7 एक ब्रैकेट में ले लेंगे, कॉमन हो गया, इस टर्म से सिर्फ x रह गया और इस टर्म से सिर्फ 1 रह गया, दिस इक्वल टू 0। अब हम यहाँ कह सकते हैं कि 3x माइनस 7 इक्वल टू 0 है, या फिर x प्लस 1 इक्वल टू 0 है। 3x इस साइड पे रहने दें, 7 दूसरी तरफ जाएगा, 0 प्लस 7 यानी कि 7, और x यहाँ रहने दें, 1 दूसरी तरफ जाएगा, 0 माइनस 1 यानी कि -1। यहाँ से हमें मिल रहा है x इक्वल टू 7/3, और यहाँ से हमें मिल रहा है x इक्वल टू -1। तो ये हमारे दो रूट्स आ गए और सोल्यूशन सेट बन रहा है 7/3 और -1 का। इसी के साथ ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन 6 पार्ट भी करते हैं। 6 पार्ट है हमारे पास, x इंटू 3x माइनस 5 इक्वल टू x माइनस 6 इंटू x माइनस 7। अच्छा जी, इसे भी स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं। तो क्या होगा, सबसे पहले तो हम ब्रैकेट्स की ब्रेकिंग करते हैं। x अंदर मल्टीप्लाई होगा 3x², x यहाँ इससे मल्टीप्लाई होगा -5x इक्वल टू, अब यहाँ ये x जो है अंदर इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई होगा, इसी तरह -6 भी इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। तो x जब इससे सॉरी x जब इस x से मल्टीप्लाई होगा x², x जब -7 से मल्टीप्लाई होगा -7x। इसी तरह यहाँ से हमें -6 अब इससे मल्टीप्लाई होगा -6x, और -6 जब इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस माइनस प्लस 6 × 7 = 42। अब हम सबको अरेंज कर लेते हैं, 3x² माइनस x² माइनस 5x प्लस 7x, ये प्लस क्यों हो गया है, इस तरफ लेके आ रहे हैं, ठीक है। 6x ये भी इस तरफ आकर पॉजिटिव हो जाएगा, और ये इस तरफ आएगा तो ये -42 हो जाएगा, और इस साइड पर कुछ भी नहीं रहा है, x² भी हम ले गए और एक एक करके हम सब टर्म्स ले गए। -5x इस साइड पर पहले से था और 3x² इस साइड पर पहले से था। अब 3x² माइनस x² ये दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि अपोजिट साइन है, एक प्लस का एक माइनस का, तो सब्ट्रैक्शन होती है। 3 - 1 2 और x² का x² ही, -5x और प्लस 7x और 6x ये दोनों पहले ऐड होंगे, ये कितना बन रहे हैं 13 - 5 आएगा पॉजिटिव साइन के साथ, क्योंकि 13 के साथ प्लस साइन है, -5 यानी कि 8x, ठीक है, प्लस 8x और -42 इज़ इक्वल टू 0। अब इतनी बड़ी फैक्टराइजेशन यानी कि ये मल्टीप्लाई करें AC, अच्छे खासे बड़े नंबर्स हैं, तो हम क्यों ना इसे सिंप्लीफाई कर लें। सिंप्लीफाई ये हो सकता है कि कॉमन 2 जो है वो लिया जा सकता है, 2 कॉमन ले लेते हैं, x² प्लस 4x, क्योंकि 2 4s are 8
माइनस और ये आ जाएगा 21 दिस इक्वल टू 0। 2 को दूसरी तरफ लेके जाएं तो 0 के साथ डिवाइड होकर ये 2 दूसरी तरफ लेकर जाएं तो 0 के साथ डिवाइड होकर ये ख़त्म हो जाएगा। 2 ख़त्म हो गया। अब देखिए ए सी है 21, ठीक है, ए सी है 21, तो हमने वही पेयर्स बनाने हैं। कौन से बन सकते हैं? 7 और 3 का। 7 टाइम्स 3 इज़ 21, तो 7 को में से 3 माइनस करें 4 मिलेगा, लेकिन प्लस साइन है तो हमें 7 को प्लस साइन देना है, 3 को नेगेटिव देना है। एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3x माइनस 21 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 7 रह जाएगा। यहाँ से माइनस 3 कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस 7 ही आएगा। कैसे कि माइनस साइन तो पहले आ चुका है, 3 यहाँ है, x यहाँ आ जाएगा और ये माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर प्लस रह गया। 3 टाइम्स 7 इज़ 21। x प्लस 7 दोनों में है, ये कॉमन हो गया और दूसरी ब्रैकेट में x माइनस 3 दिस इक्वल टू 0। तो ये x प्लस 7 इक्वल टू 0 एक रूट, और दूसरा x माइनस 3 इक्वल टू 0, यहाँ से दूसरा रूट मिलेगा। x इक्वल टू माइनस 7 और x इक्वल टू प्लस 3। तो सॉल्यूशन सेट क्या है? सॉल्यूशन सेट है -7 और 3 का। बस ये तीनों पार्ट सॉल्व हो गए। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया।